ओम श्री गणेशाय नमः। वंदे देवीं उमां साक्षात् शिवप्रियां शिवांकगां यतुष्टा ललायत लोकान् कृपया परमेश्वरी। अर्थ है कि मैं उस देवी पार्वती को वंदना करती हूँ जो भगवान शिव की प्रिय, शिव के वाम भाग में विराजमान है, जो प्रसन्न होकर कृपा से समस्त लोकों का पालन करती है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पावन तृतीया तिथि को आने वाला हरियाली तीज व्रत माँ पार्वती के तप, प्रेम और अटूट निष्ठा की दिव्य स्मृति है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा पति की दीर्घायु और सुख संपत्ति हेतु श्रद्धा से किया जाता है। चारों ओर हरियाली की छटा बिखरी होती है, प्रकृति गुनगुनाती है और मन श्रद्धा से भर उठता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ पार्वती का मन शिव जी के ध्यान में स्थिर हुआ था, आज का यह दिन हमें उस कथा की याद दिलाता है जिसमें एक कन्या ने अडिग तपस्या से महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। वही है माँ पार्वती, त्रिलोक वंदिता शिव प्रिया। त्वं मातरः सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप समस्त प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, आपको बारंबार प्रणाम है। तो आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की वह पवित्र व्रत कथा जो हमें श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा सिखाती है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पे आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिले तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण मास तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव के तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कराया।
भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति ने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उसका नाम सती था। महादेव जी की पत्नी सती थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृत शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से काट काट कर धरती पर गिराया था। विदुर जी ने पूछा कि विप्रवर प्रजापति दक्ष तो अपने कन्याओं से बड़ा स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपने कन्या सती के प्रति और भगवान महादेव के प्रति द्वेष भाव क्यों रखा? भगवान महादेव तो इस जगत के परम आराध्य देव है, फिर भला उनसे कोई बैर क्यों रखेगा? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवगण, अग्नि, वायु और इंद्र आदि एकत्र हुए थे। उसी समय सभा में सूर्य के समान अति तेजस्विता के अहंकार में भरा हुआ दक्ष प्रजापति राजसी वस्त्रों में वहां पे आए। उसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा सभी लोग उसके आदर सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। सभी ने दक्ष प्रजापति को नमन किया, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उसे नमन तक नहीं किया। वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करता था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव पर पड़ी, उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। महादेव का उसे नमन तक न करना खल गया। उसने कहा कि सभी देवगण और ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों के पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या से विवाह किया है, इसलिए यह मेरे पुत्र के समान है, फिर भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया। इसे सत्य पुरुषों का शिष्टाचार तक नहीं आता। इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। यह शमशान में नग्न धरंग घूमता रहता है। चीता की भस्म अपने शरीर में लपेटे रहता है। नर मुंडों की माला और अपवित्र हड्डियों को गले में डाले रखता है। यह नाम का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव, वो अमंगलकारी नर पिशाच है। पता नहीं कैसे मैंने पिताश्री ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसके साथ अपने कन्या को ब्याह दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। श्री मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, इस प्रकार दक्ष ने महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। वह जल हाथ में लेकर शिव को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। इसे अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। महादेव को दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने का वहां पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। जब महादेव श्री शंकर जी के अनुयायी नंदेश्वर को दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का पता चला, तो उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि दक्ष और वे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, वे सभी इस मरण धर्म शरीर के द्वारा
जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नंदीश्वर के श्राप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगुजी ने पलटकर श्राप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त है, वे वेदों के रक्षक ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, वे श्री विष्णु के विरोधी है, वे पाखंडी है और भूतों के इष्ट देव महादेव के प्रति अनुरक्त है, वे सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। विदुर जी, इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा श्राप दिए जाने पर भगवान शंकर कुछ खीन होकर वहां से अपने समर्थकों के साथ चले गए। वहां उपस्थित श्रीहरि इस सारे प्रसंग में कुछ नहीं बोले। वहां उपस्थित सभी ऋषियों के वे उपास्य देव थे। उनके साथ मिलकर सभी ने यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके यज्ञ भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, इस प्रकार दक्ष और महादेव के बीच बैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह पनपने लगा। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। उससे उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने यज्ञ भाग भी शिव को नहीं दिया। एक बार दक्ष ने बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों, पितरों, देवताओं आदि को परिवार सहित आमंत्रित किया, किंतु महादेव शिव को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता लोग उस यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। उसी समय सती ने उनके मुख से अपने पिता के यहाँ होने वाला महायज्ञ की चर्चा सुनी। इससे उसे भी बड़ी उत्सुकता हुई, तो उसने भगवान महादेव के पास जाकर कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ उत्सव होने जा रहा है। सभी देवगण वहाँ पे जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ पे चले। मेरी बहनें भी वहाँ पे आई होंगी। सभी से मिलना तो हो जाएगा। ऋषियों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। इस समय अपने पिता के घर जाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। अपनी प्रिय सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा कि प्रिय, पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्य पुरुषों के 6 लक्षण हैं। परंतु नीचे पुरुषों में यह अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को वे नहीं देख पाते। ऐसे लोग यदि अपने बंधु बांधव भी हो तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंध जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है। यह मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वहां जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उनके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दैत्यगण श्री हरि से बैर भाव रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे कुढ़ते रहते हैं। प्रिय, तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों के सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। इसके लिए मेरा कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोक व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। इसके लिए मेरा कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोग व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। वे अपने अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। किसी देह अभिमानी पुरुष को वे नमन नहीं करते। इसलिए प्रिय, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना किए जाने पर भी जिसने अपने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारा पिता है, फिर भी वह मेरा और मेरे अनुयायियों का शत्रु है। अतः तुम्हें वह कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात ना मानकर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब तत्काल उसके मृत्यु का कारण उपस्थित हो जाता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई
उसका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेकानेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष के यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां अनेकानेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्म ऋषि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती के माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपने माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वे चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग वहां नहीं रखा गया है, तो वे दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वे यज्ञशाला में क्यों आई। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के घर क्रोधित हो उठे। वे दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो सती ने अपने तेज से उन्हें रोकते हुए अपने पिता से कहा कि पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे सभी देहधारियों के आत्मा है। उनका किसी प्राणी से बैर नहीं है। वे सभी के कारण स्वरूप है। ऐसा कौन है जो उनसे बैर करेगा? आप जैसे अहंकारी लोग ही उनमें दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों में ही अधिक गुण दिखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोष आरोपण किया है? पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस सब रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनके इस निंदनीय चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुषों की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं, जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र को उच्चारण करने से जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता है। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनके चरण रज को अपने अपने शीश पर धारण करते हैं। वे दुष्ट जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को आप में नहीं रख सकती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं, अतः आपके अंश से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मैं क्या करूंगी? मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर। विदुर जी ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वे घबराकर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती के देह धो धो कर जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वे हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब ओर ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देव आदिदेव महादेव के प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिवगणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण किया, परंतु तभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपरिंतम रक्ष मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणा अग्नि में आहुति दी, तो यज्ञ कुंड से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिवगणों के सामने आ गए।
उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका तो वे शिवगढ़ पीछे हट गए और वापस लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब महादेव जी को देवऋषि नारद द्वारा यह समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव के गढ़ों को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने जटाओं की एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटका। उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे और 3 नेत्र थे। उसके गले में रूंडे मुंडों की मालाएं पड़ी थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर महादेव ने उससे कहा कि वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ, उस नर पिशाच दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। उसके सिंह गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। पर्वत के चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चल दिया। उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गढ़ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती दहल उठी और आकाश में मानो काली आंधी उबरने लगी। भयानक शोर होने लगा। दक्ष के यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषिगण बैठे थे और देवगण तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक उत्तर दिशा की ओर उठती काली आंधी और शोर को सुनकर चिंतित हो उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि के मूछ दाढ़ी नोच डाली। देवगण और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेरकर दक्ष को पकड़ लिया और उसके गर्दन काटकर उसका सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। उसमें मल मूत्र डाल दिए। सब तरह कोलाहल मचा था। दक्ष के पड़ते ही वह रोना पीटना प्रारंभ हो गया। शिव के गणों ने भग देवता को धरती पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को श्राप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। उन्होंने पूछा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तब वह दांत फाड़ कर हंस रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत पर लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने वाले देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और दुखी होकर वहाँ के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे और भगवान नारायण इस भावी उत्पात के बारे में जानते थे, इसीलिए वे वहाँ नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे उसी का फल मिला है। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग ना देकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, दक्ष के दूर वचनों से उनका हृदय पहले से ही आहत था। अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी अधिक दुखी कर रहा है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो उन्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र है। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनका सामर्थ्य के विषय में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि और मैं तथा नारायण अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से साथ चलने की प्रार्थना की।
तब ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत गए। वह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरिम हो रहा था। वह नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां बहती थी। कैलाश पर्वत के तल में मान सरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी के जैसा ऐश्वर्य और सौंदर्य वहाँ चारों ओर बिखरा हुआ था। शुभ्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वह सर्वत्र फैली थी, परंतु इस समय वहाँ का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहाँ एक विशाल बट वृक्ष के नीचे देवगण ने भगवान शंकर को शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहाँ चारों ओर बिखरे हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों सहित समस्त देवताओं और मुनियों को वहाँ आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवगणों और मुनियों की ओर ध्यान न देकर स्वयं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपने निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा कि हे देव आदिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीज पुरुष पर ब्रह्म आप ही है। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपने ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार है। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाए तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाए। यह चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के वाणी सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वे कुछ पल तक उनकी ओर देखते रहे। उनके देखने से ब्रह्मा जी संकोच से भर उठे और नीचे की ओर देखने लगे। भगवान महादेव ने कहा कि प्रजापति, भगवान के माया से मोहित हुए उस नासमझ दक्ष के विषय में मैं कोई बात कहना नहीं चाहता। मैं उसे स्मरण भी नहीं करना चाहता। मैंने उसे जो दंड दिया है वह उसे सावधान करने के लिए ही दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, उसे बकरे का सिर लगा दो। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से यज्ञ भाग देखेंगे। पूसा दांतों के बिना पीसा हुआ अन्न खाए सभी देवगण के घायल अंग ठीक हो जाएंगे। जिन याज्ञिकों और यजमानों को चोट पहुंची है वे भी ठीक हो जाएंगे। भृगु जी को बकरे के दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी ऋषि मुनि, देवगण और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी ने भगवान शंकर से यज्ञ भूमि में पधारने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर दक्ष के यज्ञशाला पहुँचे। वहाँ यह देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार सारे कार्य स्वतः ही संपन्न हो गए। रुद्रदेव पर दृष्टि पड़ते ही बकरे का सिर वाला दक्ष उनके सामने आया और सिर झुकाकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति करने लगा और अपनी मृत बेटी के लिए रो रो कर अश्रु बहाने लगा। वह बोला कि भगवान, मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है। मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके महान तत्व को नहीं जाना। आपको अपशब्द कहे, किंतु आपने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं कहा।
आपने मुझे नीचे जानकर भी मुझे अपने करुणा से उबार लिया। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे जघन्य अपराध को क्षमा करें। मैं अपनी पुत्री की आत्मदाह के पाप का भागी हूँ, उससे मुझे अऋण करे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दक्ष ने आशुतोष भगवान शंकर से अपने अपराध को क्षमा कराकर ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय और ऋत्विज आदि की सहायता से पुनः यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां पे उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और भगवान शंकर को अपने बाहों में भरकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। फिर सभी ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की और उनका यज्ञ भाग निकाला। दक्ष, ऋत्विज, यजमान, भृगु, इंद्र, यज्ञिकों, ऋषियों, सिद्धों, यजमानों की पत्नियां, लोकपालों, योगेश्वरों, अग्निदेव, गंधर्वों, विद्याधरों, ब्राह्मणों और अन्य देवताओं ने तीनों के समवेत स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित और निर्भय है। भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि मलिन होकर कर्म कांड में फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते। आप हमारे आश्रयदाता है, हमारे कलेशों को दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप अपने शरणागत भक्तों के तारनहार है। आप हम पर प्रसन्न हुए। हे अच्युत, आप जगत को प्रकाशित करने वाले तथा देवद्रोहियों का संहार करने वाले हैं। आपका यह रूप हमारे मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। हमने आपकी पूजा के लिए इस यज्ञ की रचना की है। हे यज्ञ मूर्ति, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आपने अपनी कृपा से पुनः पवित्र किया है। आपकी लीला अपरंपार है। आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। स्वयं मायापति होकर भी आप माया से तटस्थ रहते हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप समस्त जीवों के अंतःकरण के साक्षी है। यह सारा जगत आपके द्वारा ही देखा जाता है। हे दयानिधि, जो पुरुष आपके विश्वरूप परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं जानता, उससे अधिक प्रिय आपको और कोई नहीं है। आप भक्त वत्सल है, जो आप में स्वामी भाव रखकर आपकी सेवा करता है, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आप ही धर्म के रक्षक है। आपका रूप निर्गुण भी है और सगुण भी, अतः आपके सत्य तत्व का ज्ञान हम जैसे बुद्धिहीन लोग नहीं जान पाते। आप कहीं तेजी से प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ देवताओं के पास यज्ञ के घृत मिश्रित हवि पहुंच पाता है। आप साक्षात यज्ञ पुरुष है, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप है। हम वेद मंत्रों से आपकी पूजा करते हैं और आपको नमन करते हैं। हे देव, आप आदि पुरुष है। आप ही इस जगत के उत्पत्ति करता, पालनहार और संहारक है। हे नाथ, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे अभिमान को नष्ट करो, हमारी रक्षा करो। इस यज्ञ को पूर्ण कराने में हमारी सहायता करो। विदुर जी, इस प्रकार सभी के द्वारा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की स्तुति करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ पूरा किया और सभी देवताओं का अर्चन किया। फिर सभी का यथोचित यज्ञ भाग निकालकर उन्हें प्रदान किया। सभी देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दक्ष, तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि और रुचि रहे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का भी दंड मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती ने 108 जन्म लिए। 107 जन्म तक वह भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन की और तपस्या में लीन हो गए।
देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मन के अनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागिन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वो सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तो भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसके भाभी ने लोगों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दिए कि बेटी, इस खजूरी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वहाँ 7 खजूरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो दोस्तों, माता पिता के चरण में जग के चारों धाम श्री गणेश है कह गए, भजो इन्हीं का नाम। जय श्री गणेश। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पीपल पथवारे की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती।
सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू? बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी से चूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तुम मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी डोगली पटपिटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लफ्सी तफ्सी की कथा। तो दोस्तों, एक लफ्सी था और एक तफ्सी था। तफ्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लफ्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तफ्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लफ्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तफ्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लफ्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लफ्सी और तफ्सी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तफ्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लफ्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तफ्सी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तफ्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लफ्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तफ्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लफ्सी तफ्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।